अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब जुमे का दिन है। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखें। सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी दे और मोहताजी की ज़िंदगी से बचाए, आमीन सुमा आमीन। जनाब आज अरवी गोश्त बनाना है और अरवी गोश्त के लिए सबसे पहले मेरे हाथों पे ऑयल लगा लिया है ताकि ये चुभे नहीं। आप में से भी आप लोग भी लगाते हैं अरवी छीलने से पहले हाथों पे ऑयल वगैरह, या ये सबको चुभते हैं या किसी किसी को चुभते हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा इसकी खुजली सी हो जाती है, रेडनेस आ जाती है और मैं हमेशा जो है इसको ऑयल लगा कर ही छीलती हूँ। अब मैंने टोकरी में डाल दी है अरबियाँ छील के काट कर, उसके ऊपर नमक लगाऊंगी। नमक से ये पानी छोड़ेंगी। अगर खाली टोकरी में डायरेक्ट सी रखती हूँ तो सारा पानी नीचे गिरेगा, इसलिए मैंने नीचे बाउल रख दिया ताकि जो अरबियों का पानी हो वो बाउल में जाए और काउंटर ख़राब ना हो। 15-20 मिनट पानी लगाने के बाद इसको अच्छे से धो लेते हैं। गोश्त भी मैंने डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया, ऊपर पानी डाल दिया ताकि वो जल्दी थोड़ा डीफ्रॉस्ट हो जाए। उसके बाद जनाब कढ़ाई चढ़ा दिया। अरबियों को हल्की आंच पर मैंने फ्राई कर लिया। इतना फ्राई किया है कि उन पर लाइट सा कलर आ गया, लाइट ब्राउन सा, और गल भी तकरीबन 90% तक गई हैं। जो 10% हैं वो इंशाल्लाह सालन पकाते हुए गल जाएंगी। और जनाब मैंने नून से ऑर्डर की थी एक चीज़, वो जो है वो आप खुद ही देख लेंगे। इसमें छुपाने और इसमें सस्पेंस तो पैदा किया नहीं जा सकता। खैर जनाब देखते हैं, खोलते हैं, मेरे हस्बैंड से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ निकलती है। पहले टेबल क्लियर होगी जिसमें माशाल्लाह इतना सामान पड़ा होता है। आजकल बीमारी वाला घर अल्लाह रहम करे बना हुआ है, तो सिरप और गोलियां और टैबलेट्स और जनाब सब कुछ कैप्सूल वगैरह पड़े हुए हैं। और एक डॉक्टर का घर है तो माशाल्लाह वैसे ही दवाइयों का बड़ा चर्चा होता है जनाब हमारे घर में। ये देख लें जी, ये निकल आया है जो भी चीज़ हमने लिया, और ये आपको पता चल गया होगा। ये लोग जोड़ने में मसरूफ़ थे और मैंने कहा इनको ताकत बहुत लगा रहे हैं, इनको शाम को फ्रूट टाइम है वो दे दूं। छल्ली एक ही पड़ी थी और इतनी मज़ेदार छल्ली है कि किसी एक को देने से बाकियों की हक तलफी होती, इसलिए मैंने एक छल्ली के 3 हिस्से कर लिए। साथ 2 पीकन रखे और एक माल्टा, दोनों एक एक बेटी को दे दिया, एक बेटी को एक हस्बैंड साहब को। और ख़ुद किचन में आ गई। जब कोई काम हो रहा हो मैं तो करीब ही नहीं लगती अपने हस्बैंड के या किसी के, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने जनाब थोड़ा गुस्से होते हैं। तो ये मेरी छोटी बेटी का ही हौसला है, बड़ी बेटी का भी इतना हौसला नहीं कि बाबा के साथ काम करवाए। तो ये जो छोटी मेरी माशाल्लाह बेटी है ये बड़ी हिम्मत वाली है। मैं तो इसको हिम्मत वाली ही कहूँगी। वो गुस्सा हो कुछ हो लगी रहती है, काम छोड़कर नहीं आती। और इसको थोड़ी सी नाव हाउ भी है हर काम की। शायद इसकी पढ़ाई भी इसी किस्म की है और इसको टेक्निकली ये काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेती है। घर की छोटी मोटी चीज़ें भी सही कर देती है और असेंबल भी कर देती है। खैर जनाब वो अपना काम कर रहे थे और मैं आ गई थी जनाब किचन में, और किचन में चढ़ा रही हूँ अरबी गोश्त के लिए। गोश्त को डाला है, पानी डाला है, सारे मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया गरम मसाला ज़ीरा पाउडर डाल दिया और कुकर को चढ़ा दिया 10 मिनट के लिए। जब मैं आई हूँ तो ये माशाल्लाह जो मेरा बर्तनों वाला स्टैंड था बहुत पुराना था। हर चीज़ ही हमारी बहुत पुरानी है, चेंज ही नहीं करते जब तक चीज़ खुद जवाब ना दे जाए या टूट फूट जाए या बेचारी हलकान हो जाए। अब क्योंकि वो बिल्कुल ही रह गई थी, धोने के बावजूद उस पर से गंद नहीं उतर रहा था और थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा उस पर ना वो रस्ट भी लग गया था, जंग लग गया था, जिसकी वजह से अब तब्दील करना बहुत ज़रूरी हो गया था। खैर दोनों बाप बेटी कर रहे हैं और ये माशाल्लाह असेंबल हो चुका है। उसके बाद जनाब मैं थोड़ा सा शूट करके दोबारा किचन में आ गई हूँ और ये मेरे अरबी गोश्त जो 10 मिनट में पानी था उसको ड्राई कर लिया। बस अब जनाब इसमें ऑयल डालूँगी, 10 मिनट तक इसकी खूब अच्छे से भुनाई होगी, ग्रीन चिलीज़ जाएंगी और उसके बाद जनाब काली मिर्च डालूँगी। काली मिर्च भी खांसी और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी है। फ्राई की हुई अरवी ऐड कर दिया पूरे 10 मिनट भूनने के बाद। और इसके बाद जनाब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी जितना शोरबा मुझे चाहिए। पानी भी यार मैं डर डर के इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये लोग वैसे शोरबे वाला सालन हो, शोरबे वाला सालन हो, और जनाब जब शोरबे वाला हो तो शोरबा बचा के मुझे वापस कर देते हैं। इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है ना उस वक्त, लेकिन क्या कर सकती हूँ। खैर जनाब इसमें हरा धनिया डाल दिया है और ढक दिया है। 10 मिनट बाद जनाब ये माशाल्लाह हमारा अरवी गोश्त जो है ये फ़ाइनल लुक है। बहुत पानी मैंने बहुत मुनासिब डाला था, इसीलिए कि मुझे पता था कि इन लोगों ने बचा के मुझे दे देना। फिर भी आप यकीन करें कि शोरबा बच गया। अंदाज़ा कर सकती हैं इसमें है ही कितना।
और उसके बाद जनाब टोकरी को फिक्स कर दिया गया है। दीवार के साथ पहली टोकरी उतार के बाहर रख दी गई है, वो बंगाली ले जाएगा और डिस्पोज ऑफ कर देगा। और उसके बाद अब मैं जनाब अपने बर्तन अरेंज कर रही हूँ। वो पहली बड़ी थी, लेंथ वाइज भी बड़ी थी, लेंथ वाइज बड़ी थी, विड्थ उसकी मतलब ज़्यादा थी, लेंथ वाइज ये बड़ी है, लेकिन इसकी जगह बहुत कम है। खैर जनाब लगा दिए मैंने सारे बर्तन, जितने 3 बंदों के बर्तन है शुक्र है वो आ जाते हैं। 100% ये मेरा ऑर्डर था, तो इसलिए शुक्र, इसको तो मैंने बहुत अच्छा कहना ही था। और उसके बाद जनाब चिकन काट रही हूँ। और चिकन किस लिए काट रहा है कि चिकन पुलाव भी साथ बनेगा। फ्राइडे है तो जाहिर है कोई चावल तो लाजमी बनने हैं, स्पेशल किस्म के चावल ही बनते हैं। और उसके लिए सबसे पहले चिकन कटता है। कटा कटाया मैं लेती नहीं हूँ, पता नहीं मुझे क्या मुसीबत है, काट लेती हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगते, इतनी प्रैक्टिस हो गई। अब तो मैं एक दुकान खोलने लगी हूँ चिकन काटने की। और साथ साथ जो मैंने लड्डू बनाए थे पंजीरी के वो इंजॉय कर रही हूँ। चिकन को धो लिया, साथ ही हार्डबोर्ड भी धो लेते हैं ताकि काम जो है वो साथ साथ सिमटता जाए। जितना अच्छा हम काम साथ साथ समेटेंगे उतना ही हमारे हक में बेहतर है, किचन भी नीट रहता है और आप जो हो खुद भी अच्छा फील करते हो सिमटे हुए किचन में काम करना। अब जनाब प्याज और लहसुन को जो है वो हम बारीक चॉप कर लेते हैं। मैं हमेशा चॉप करके ही डालती हूँ, और इसलिए कि मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते, बाज़ औक़ात घुलते नहीं हैं। और अब इसकी जनाब मसाला बना लेते हैं। ऑयल डालेंगे और इसमें तमाम खड़े मसाले, बादियान का फूल भी, बड़ी इलायची, दारचीनी, तेज़पात, लौंग, साबुत काली मिर्च, वो डाल के उसको कड़कड़ा लेंगे। और लहसुन और प्याज को जो मैंने चॉप किया है उसको चॉप कर लेंगे अच्छे से। उसको चॉप तो अच्छे से मैं पहले ही कर चुकी हूँ। उसको गरम ऑयल में डालेंगे और डार्क ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद इसमें चिकन जाएगा, और चिकन तकरीबन छोटा सा चिकन है, 600 ग्राम में से भी 100 ग्राम तो इसकी निकल गई चर्बी, और ऊपर से खाल वगैरह 500 ग्राम का होगा, वो डाला है। इसमें अदरक डालिए और 2 टेबल स्पून के करीब कुट चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दी, और साथ इसमें नमक जाएगा। एक पिंक नमक भी आ गया, मैंने हिमालयन सॉल्ट लिया हुआ है, वो डालूंगी। चिकन में भी डालना है, चावलों का इकट्ठा ही डाल दूँगी। इसमें काली मिर्च डालूंगी और वाइट पेपर डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और आधा चम्मच इसमें सुर्ख लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी, क्योंकि सालन जो है वो अगर ना भी डालो तो वो पुलाव चटपटा ही अच्छा लगता है, मज़े का। और सालन रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, और अगर बन गया तो आप अगले दिन भी खा सकते हैं। सही है। और उसके बाद जनाब अगला दिन माशाल्लाह ये जो है शुरू हो चुका है। ये थर्सडे की कार्रवाई है जो सारी आपको मैंने दिखाई है। और जनाब सुबह उठते ही मैंने चावल भिगोए हैं नाश्ते के बाद, और बर्तनों का ढेर है। और हमारा जनाब ओवन ख़राब हो चुका है। ओवन गर्म सही कर रहा है लेकिन इसका आवाज़ निकाल रहा है, जब इसको चलाते हैं तो आवाज़ निकल रही है। जाहिर है इसको मैंने अब भेजना पड़ेगा। एलजी का ओवन है तो एलजी की वर्कशॉप पे जाएगा और वहाँ इसको इसकी रिपेयर होगी। ऑयल मैंने खूब बालों में लगाया हुआ होता है नहाने से पहले। इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी और हस्बैंड साहब तो कवर करना, कोई चीज़ गर्म करनी हो तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मुझे ही उसको साफ़ ज़ाहिर अच्छे से करूँगी। और साथ ही जनाब यखनी जो मैंने बना के रखी थी मसाला, वो बॉईल कर लिया है, उबाल आया है तो चावल डाल दिए। और उसके बाद ओवन को अच्छे से अंदर बाहर से साफ़ कर लूँगी। और अब अगर किसी ने वैसे यूज़ किया तो फिर आप देखें मेरा गुस्सा कितना तेज़ है, किसी को नहीं मैंने छोड़ना अगर ओवन अब मेरा ख़राब हुआ तो। अच्छा खासा यार मेहनत लगती है, और फिर उतरता भी नहीं है बाज़ औक़ात। अगर बहुत मेहनत मतलब उससे भी करो तो वो इतना ज़्यादा चिपका हुआ होता है। हालांकि मैंने स्प्रे किया है जो ग्रीस प्रूफ होता है, स्प्रे से इसको मैंने साफ़ किया। उसके बाद जनाब चावल दम पर आ चुके हैं, उनको दम पर रखते हैं। और अभी पूरी सफाई, मुझे किचन के काउंटर वगैरह साफ़ करने हैं, चूल्हा भी ये साफ़ करना है, दिखाया था शुरू में। हालांकि करती रहती हूँ, ये तो नहीं कि एक दिन में या हफ्ते बाद तो नहीं साफ़ होता, वरना तो ये ऐसा चिपचिपा और बेकार हो जाए। लेकिन साफ़ करने के बावजूद छींटे तो हर चीज़ के गिरते पड़ते ही रहते हैं। तवे को भी टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल वही ज़ुकाम के मसले की वजह से छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ऑयल साफ़ कर लिया और इसको दम पर रख दिया। और काउंटर साफ़ करते हैं, ये भी जनाब वही ग्रीस प्रूफ जो स्प्रे है वो करूँगी, जिफ का ही है। और इसको अच्छे से अंदर बाहर से डीप क्लीनिंग कर लूँगी, सारे डब्बे शब्बे हटा के पीछे से। और ये बिल्कुल चिकनाई से पाक हो गई है जगह, टेबल शेबल हर चीज़ साफ़ हो गई है। और जनाब चावलों को दम भी आ गया, उसको उतार लेते हैं। और उसको उतारने के बाद चूल्हा साफ़ किया है,
दोनों साइडों से, और माशाल्लाह दम खोल के आपको दिखाती हूँ, देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पुलाव बना है। लग तो बहुत यमी रहा है, अब खा के जो खाएंगे उनको पता चलेगा। मैं तो शायद आज ना खाऊं चावल, नज़ले ज़ुकारेशा काफ़ी हुआ हुआ है, खाऊंगी तो और ना मुसीबत में पड़ जाऊं। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतरी की तरफ जा रही हूँ, काफ़ी बेहतर हो रहा है पहले से। और ये मैंने कहा कैमरा उतार के करीब से भी दिखा दूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। और बस जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।